प्यारे दर्शकों, भारत भूमि में ऐसे लोगों की आज भी कमी नहीं है जो कि हमारे शास्त्रों और देवी देवताओं को काल्पनिक मानते हैं। लेकिन आज की जानकारी ये सिद्ध कर देगी कि आप एक ऐसी सनातन संस्कृति का हिस्सा है जो पूरी तरह सच है और सच होने के साथ साथ वैज्ञानिक भी है। आज नासा भी हमारे ग्रंथों का अध्ययन कर रहा है और ये मानने के लिए मजबूर है कि हिंदू धर्म ग्रंथों की एक एक बात पूरी तरह से वैज्ञानिक मानदंडों पर खरी उतरती है। भारतीय संस्कृति हजारों सालों से अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में वो जानकारी रखती है जो आज की साइंस के पास भी नहीं है। तो आइए आज जान लेते हैं ज्ञान गुण सागर श्री हनुमान जी के और श्री हनुमान चालीसा के पीछे का साइंस। चांद पर जाने के बाद नासा अब सूरज पर जाने के ख्वाब भी देख रहा है, लेकिन सूरज पर जाना तो बहुत दूर की बात है, उसको छूना भी किसी के वश में नहीं है। सूर्य का ताप भला कौन सहन कर सकता है इस सृष्टि में। आइए बात करते हैं श्री हनुमान चालीसा में छिपी पहली साइंस की, जहां पृथ्वी से सूर्य की दूरी का सूत्र छिपा हुआ है। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। प्यारे दर्शकों, चारों युगों की यदि बात की जाए तो प्रथम युग होता है 4800 दिव्य वर्ष का, यानी कि मनुष्यों के 1,72,08,000 वर्ष। दूसरा युग है त्रेता और यह युग होता है 3600 दिव्य वर्ष का, यानी कि मनुष्यों के 1,29,06,000 वर्ष का। और तीसरा युग है द्वापर, जो कि 2400 दिव्य वर्षों का होता है और मनुष्य के हिसाब से ये वर्ष बनते हैं 86,04,000 वर्ष। और अंतिम युग है कलयुग, जो कि देवताओं के 1200 दिव्य वर्ष होते हैं और मनुष्य के लिए बनते हैं 4,32,000 वर्ष। चारों युगों के दिव्य वर्षों की यदि कैलकुलेशन की जाए तो बनते हैं 12,000 दिव्य वर्ष। अब यदि चारों युग यानी कि 12,000 दिव्य वर्ष, सहस्त्र यानी कि 100, योजन यानी कि 8 मील और किलोमीटर यानी कि 1.6 किलोमीटर, इन सभी की यदि कैलकुलेशन की जाए तो बनता है 15,36,00,000 किलोमीटर। नासा ने जब अनुमान लगाया तो ये दूरी ही निकलकर सामने आई और नासा भी नतमस्तक हो गया हमारे धर्म ग्रंथों में छिपी साइंस के सामने। दूसरा फैक्ट है बारामुंडा ट्रायंगल, जिसे आज की साइंस भी समझने में नाकाम है। और कितने ही समुद्री जहाज और हवाई जहाज इस रहस्यमय जगह पर समाहित हो गए और आज तक उनका पता नहीं चल पाया। कहते हैं कि एक बार लंकापति रावण ने भगवान शिव की आराधना की और एक मणि प्राप्त की। इस शक्तिशाली मणि के बल पर वो देवताओं पर भी भारी पड़ने लगा। रावण द्वारा मणि का दुरुपयोग करने की वजह से भगवान शिव वह शक्ति उनसे वापस लेना चाहते थे और उन्होंने वह शक्ति उनसे वापस ले भी ली। उस मणि में इतना अधिक तेज था कि हर वस्तु उसकी तरफ खींची चली जाती थी। अतः इस मणि को सुरक्षित स्थान पर रखने की जिम्मेवारी भगवान श्री हनुमान जी को सौंपी गई। भगवान श्री हनुमान जी ने इस मणि को अटलांटिक महासागर की गहराइयों में छिपा दिया। जहां ये मणि रखी गई वही जगह बारामुंडा ट्रायंगल के नाम से मशहूर है और कहते हैं उस मणि की वजह से ही वहां से गुजरने वाले हवाई जहाज और समुद्री जहाज समुद्र की अतल गहराइयों की तरफ खींचे चले जाते हैं और उनका कहीं भी पता नहीं चलता। तो कहने का भाव यह है कि इस बारामुंडा ट्रायंगल की रचना श्री हनुमान जी द्वारा ही की गई थी और भगवान श्री महावीर द्वारा बनाई गई उस साइंस का रहस्य आधुनिक साइंस भी नहीं जान पाई। और आइए अब बात कर लेते हैं कि भगवान श्री हनुमान जी के उड़ने की स्पीड के पीछे की साइंस की। रामायण के अनुसार मेघनाथ का यज्ञ भंग करने के बाद लक्ष्मण जी ने उनको युद्ध के लिए ललकारा। उस समय रात्रि का दूसरा प्रहर था। एक प्रहर 3 घंटे का माना जाता है। रात्रि का पहला प्रहर सूर्यास्त के बाद शुरू हो जाता है और सूर्योदय के साथ चौथा प्रहर यानी कि अंतिम प्रहर समाप्त हो जाता है। एक रात्रि में 4 प्रहर होते हैं और एक दिन में भी 4 प्रहर होते हैं। यदि हम आधुनिक समय के अनुसार समझने की कोशिश करें तो युद्ध लगभग रात के 9 बजे शुरू हुआ और लगभग 3 घंटे तक चला। इसी बीच मेघनाथ ने श्री लक्ष्मण जी पर शक्ति का प्रयोग किया और लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। लक्ष्मण जी की मूर्छा का समय लगभग 12 बजे रहा होगा। उसके बाद हनुमान जी लंका से जब वैद्य सुषेण को लेकर आए,
ये सब करने में लगभग 1 घंटा और व्यतीत हो गया होगा और लगभग रात्रि का 1 बज चुका होगा। वैद्य सुषेण ने संजीवनी लाने की सलाह दी। यदि ये मान के चलें कि रात के 1:30 बजे श्री हनुमान जी संजीवनी लेने उड़े होंगे और वो सूर्योदय से पहले संजीवनी लेकर वापस आ गए थे, यदि अनुमान लगाया जाए तो यह समय सुबह 5 बजे का रहा होगा। मतलब कि श्री हनुमान जी लगभग 3.5 घंटे में संजीवनी बूटी लेकर आ गए थे, जबकि रास्ते में कालनेमी और द्रोणागिरी पर्वत पर संजीवनी बूटी को पहचानने में भी उनको कुछ समय लगा होगा और संजीवनी बूटी लाते समय श्री भरत जी ने भी उनको बाण मारा था, वहां पर भी उनका बहुत टाइम वेस्ट हुआ। इन सभी बातों की कैलकुलेशन करते हुए यदि हम समझें तो कुल मिलाकर उनके पास 2 घंटे ही बचे थे। और यदि लंका से द्रोणागिरी की दूरी को हम देखें तो वो 2500 किलोमीटर है, यानी कि आना जाना 5000 किलोमीटर। इस हिसाब से वो 2500 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़े। यदि ध्वनि की गति से इसकी तुलना की जाए तो श्री हनुमान जी की गति ध्वनि से 2 गुनी बैठती है। आज के लड़ाकू विमान MiG-29 की रफ्तार भी इसका मुकाबला नहीं कर सकती, क्योंकि इसकी रफ्तार 2400 किलोमीटर प्रति घंटा ही है। यानी श्री हनुमान जी के पास आज से भी बड़ी साइंस मौजूद थी। तो प्यारे दर्शकों, इसी बात पर पवन पुत्र श्री हनुमान जी के नाम एक जयकारा तो बनता है। बोलिए जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव। और प्यारे दर्शकों, इसी बात पर चैनल का सब्सक्राइब करना भी बनता है। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिए, ताकि इस प्रकार की जानकारियां आपको लगातार मिलती रहें। बोलिए जय बजरंगबली।